दिया है। आई थिंक जो मसाइल है ना, जहांगीर तरीन हो जाए, कासिम सूरी साहब का मसला हो जाए, ये छोटी छोटी बातों में हमें जानबूझ के उलझाया जा रहा है और इधर बड़ी बड़ी कार्रवाइयां डाली जा रही हैं जी ताकि जी। हम ये बातें करें और उधर ये हमारी तो बात नहीं सुनते। हम तो फेक न्यूज हैं, आपके व्हाट्सएप बंद कर देते हैं, किसी के घर में घुस के तोता उनका गर्लफ्रेंड बना देते हैं। लेकिन बात यह है कि इधर देखें ना कि बाकी सब फेक न्यूज है, बाकी किसी पे एतबार ना करें। जब रॉयटर्स ने हमको बताया कि खुफिया मुलाकातें हो रही हैं इंडिया के साथ, तो इन्होंने कहा इनको मानना पड़ा। रॉयटर्स ब्लूमबर्ग बता चुका, जबरदस्ती इनको आखिर में मानना पड़ा। उसके बाद जनाब न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया कि जीसीआईए वाले आए हैं, लैंड किए हैं, मुलाकातें हुई हैं, एयर बेसिस की बात हो रही है। कल फाइनेंशियल टाइम्स ने भी कह दिया कि भाई मिलिट्री कि यूएस मिलिट्री के साथ किन शराइत पे बातें हो रही हैं, वो क्या मांग रहे हैं। अब ये कहते हैं कि वो मिसलीडिंग है, जो सरकारी बयान आया वो कहते हैं ये मिसलीडिंग है। अच्छा, तो न्यूयॉर्क टाइम्स भी मिसलीडिंग है, फाइनेंशियल टाइम्स भी मिसलीडिंग है, रॉयटर्स भी मिसलीडिंग है, तो तुसी मिसलीडिंग नहीं हो, तो आप तो सबसे ज्यादा अपनी बात पे कायम रहने वालों में से हैं। अब बात ये ना कि एतबार की कमी है, ट्रस्ट डेफिसिट है। अब आपको मैं एक एग्जांपल दूं, पिछले जी दिनों आपने सुना नहीं था, ये जो अमन की आशा, हमारी तो नहीं पसंद थी, अमन की लत्ता इनको इनको पसंद आई। इन्होंने जिस नाम अमन की लत्ता शुरू की, हम इनको कहते रहे, मोदी की कैंपेनिंग करते रहे, अभिनंदन के वकील बनते रहे, कश्मीर के लिए 15 मिनट नहीं खड़े हुए, खुफिया बैक ट्रैक ट्रैक टू की मीटिंग्स होती रही। और जनाब फॉरेन मिनिस्टर साहब भी मान रहे हैं कि जनाब मीटिंग्स होती रही, इधर होती रही, उधर होती रही। अच्छा, जो पॉपुलर हुकूमत के घर आके कोई उनको उनको इज्जत बख्शता था तो इनको बड़ी तकलीफ थी। अब ये ट्रैक टू की मीटिंग्स करते रहे हैं और आज मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने, हमारी जो मोफा है, उसने जो बयान जारी किया है कि ये जो अमन की पिंगे और मोहब्बत की पिंगे बढ़ा रहे थे, उन्होंने बयान जारी किया है कि जो कश्मीर में ये रीसेटलमेंट कर रहे हैं और जो डेमोग्राफिक है वहां का बदल रहे हैं, ये बड़ा गलत है। तो सर, आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जनाब जो कश्मीर का इशू है वो अगर उन तक छोड़ेंगे तो वो सबको क्या गोलियों की जगह जहेज बना के देंगे? मतलब उन्होंने तो वही करना है जो उनकी पॉलिसी है। आप थोड़े से घबराए हुए लगते हैं, और हम जब बात करते हैं तो ये कहते हैं कि जी मुल्क दुश्मन है, बातें कर रहे हैं। हम मुल्क दुश्मन नहीं है, हम अक्ल के अंदर नहीं है। तो आज अब ये बातें, अब ये यूएस बेसिस का भी यही इशू है। शाह महमूद कुरैशी को मुशाहिद हुसैन साहब ने, एक वाहिद बंदा था जो असेंबली में खड़ा हुआ, उन्होंने पूछा, और 2 दफा शाह महमूद कुरैशी साहब कह चुके हैं कि हम एयर बेसिस नहीं देंगे, हम जी कुछ नहीं देंगे। लेकिन आज अगर पहले सीआईए का चीफ आता है और वो पाकिस्तान में लैंड करता है, ये लोग मानते नहीं है, उधर से बात लीक होती है। अभी दोबारा कल फाइनेंशियल टाइम्स में जो बातें उन्होंने की हैं, और ये जो आईएमएफ ने जो फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है कि जो कह रहे थे कि हम एनर्जी के ऊपर टैरिफ बढ़ाएंगे और बोझ बढ़ाएंगे कंज्यूमर पे, वो अगर नहीं किया तो वो क्यों नहीं किया, किस कंडीशन पे नहीं किया? मतलब क्या हमने, ये फाइनेंशियल टाइम्स का आर्टिकल कह रहा है, जी और वो खुरम हुसैन साहब कह रहे हैं, उसमें लिखा हुआ है कि खुरम हुसैन साहब कहते हैं कि हम अपनी पोजीशन को अफगान इशू को लेके, अफगानिस्तान से जो इनखला है अमरीकी फौज का, उसको इस्तेमाल करके हम उनका एल्बो ट्विस्ट कर सकते हैं, हम अपनी मनमानी उनसे करवा सकते हैं। एक्चुअली ये नहीं हो रहा। हो ये रहा है कि हम उनसे कह रहे हैं आईएमएफ पे हमें छूट दे दो, और अगली आईएमएफ की हमें वो भी चाहिए, मजीद कर्जा भी चाहिए, और उसके बदले में हम यूएस मिलिट्री के साथ क्या अरेंज कर रहे हैं। इस वजह से पार्लियामेंट की जरूरत होती है, इस वजह से ऑपोजिशन की जरूरत होती है कि हमें बताएं तो सही, क्या देंगे आप? क्या हमारी सरजमीन को दोबारा बरादर मुल्क के ऊपर ड्रोन हमलों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा? नहीं किया जाएगा तो लिख के दें। क्या हमारी सरजमीन से कोई तैयारे उड़ेंगे? अगर नहीं तो लिख के दें। क्या हम 2001 वाली सिचुएशन पे तो नहीं चले जाएंगे? क्या 2012 में जो बात हुई, और क्यों, किस लिए, हमें क्या जरूरत है किसी भी किसी और गेम का हिस्सा बनने के लिए? और दूसरी तरफ आप देखते हैं कि ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन जो सीपेक पे है
वो काम बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ है, और आज के बजट में भी यही है जो आगे चल के आई एम श्योर आपके जहन में भी बजट को लेके सवालात होंगे। तो बिल्कुल है। बात ये है कि जहांगीर तरीन और ये कासिम सूरी डेप्यूटी स्पीकर के खिलाफ करके, ये क्या मतलब, कासिम सूरी की क्या हैसियत है? उससे फर्क क्या पड़ेगा? नहीं, मुझे तो नहीं समझ आती ना कि ये इशू तो है नहीं, वो कासिम सूरी नहीं होगा, कोई और होगा। बिल्कुल ठीक। मतलब बिल्कुल उस ठीक। डेप्यूटी स्पीकर को मैं सिर्फ ये समझती हूँ कि ये नॉन इशू है, जहांगीर तरीन नॉन इशू है। ये सारी, अब आप देखेंगे सारे बैठ के टीवी पे यही बातें आज कर रहे होंगे, कोई ये नहीं बात करेगा कि एक्चुअली बड़ी गेम क्या होने जा रही है। अब तो मेरा ख्याल है कभी पीडीएम को डिस्कस करते हैं, कभी नून में से शीन को डिस्कस करते हैं, कभी जहांगीर तरीन ने कितने गिलास पानी के पिए, कितनी चाय में चीनी डाली, ये इशू नहीं है। ये तो आपको मुझे क्या पता नहीं था, हमें नहीं पता था कि यही होगा। जी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये तो पहले दिन से ये पता था। चलो यहां तक तो हमें पता था। अब इसके बाद फिर जहांगीर तरीन पे सवाल एक है, यहां तक तो हमें पता था कि यही होगा। अब यहां से आगे क्या होगा? असल बात तो यह है कि बजट के बाद जहांगीर तरीन के साथ क्या होगा। देखिए जहांगीर तरीन साहब को कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वो भी किसी के लाडले हैं, अच्छा अच्छा। और ज्यादा लाडले हैं। और मेरा ख्याल है कि ये कुछ भी उनको नहीं होगा। हाँ, ये आपका सवाल बनता है कि जहांगीर तरीन क्या बजट के बाद भी इमरान को बसने देंगे पीएम हाउस में, एनआरओ मजीद भी मिलेगा कि नहीं, और वो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या हम्म। ये बजट ही, देखिए एनआरओ तो सबने दे दिया ना इमरान को, क्योंकि पहले तो कह रहे थे ना कि बजट से पहले फारिग करने की तैयारियां थी, तो कुछ इन्होंने अरेंज किया है, और वो आप देख लें कि बजट में क्या अरेंज किया है, वो साफ वाजे है कि क्या अरेंज किया है। यानी कि वालिदैन को भी खुश किया है, राज्य के खुश किया है, और ससुराल को भी खुश किया है। तो बाकी आप देखें, जो मैं जिसकी तरफ इशारा कर रही हूँ कि ML1, अभी वो ट्रेन का हादसा हुआ है, जी। और क्या ख्वाजा सादरफी क्या कह रहे थे कि ML1 का PC1 तैयार, सब कुछ तैयार, क्यों नहीं काम हो रहा? आज देख लें, ट्रांसलेट शुरू नहीं हो रहा उसका। 9 बिलियन, 9 बिलियन US डॉलर्स में क्या आप ML1 कंप्लीट कर सकते हैं? उसके लिए बजट में ये मुख्तस किया गया है, जबकि ये जो वो सिंध वाला जो एरिया है, ये जो जहां हादसा हुआ है, ये उसका रोड़ी पूरा एरिया। स्ट्रेच, जी वो पूरा स्ट्रेच एक्चुअली ML1 बन चुकी होती है अब तक। और ये तो मेरा आंखों देखा हाल है कि ख्वाजा साद रफी की जो टीम थी वो बहुत ज्यादा मेहनती थी, बहुत उम्दा काम कर रही थी, और ये अगर ये पैसे दे देते ML1 के लिए